नमस्कार, 10 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप अपने घर पर ही रहें, अपने और अपने अपनों को सुरक्षित रखें। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आज सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल सभी बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में कल ही 20 जगहों को हॉटस्पॉट बताकर सील कर दिया गया, जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन इलाकों में अब दूध, दवा और राशन की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके साथ ही इन इलाकों में लोगों के बाहर निकलने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन से वो इलाके जो सील हो गए हैं और प्रशासन कितनी तैयार है लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए? देखिए, दिल्ली के भी काफी इलाके सील हुए हैं। दिल्ली के करीब 20 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिनको सील किया गया है, जहां पर ये ज्यादा मरीज मिले थे और जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस जहां पर भी ज्यादा मिल रहे हैं उनको सील किया जा रहा है। और ये पूरी तरीके से जो भीलवाड़ा मॉडल है, जिस तरीके से भीलवाड़ा में सील करके एकदम पूरा उसे क्वारंटाइन किया गया था पूरे इलाके को और उसका एक सकारात्मक परिणाम भी मिला था, उसी तरीके से यहाँ पर भी काम कर रही हैं सरकारें। और सरकार का कहना है कि जो जरूरी चीजें, इसेंशियल चीजें हैं, उनकी सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। लोगों को उनके घरों में ही डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी और लोग अपने फोन के जरिए बता सकते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और उसके बाद वो उपलब्ध करवाया जाएगा। निश्चित तौर पर सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से अब एकदम पीक पॉइंट पहुंच गया है, जहां पर सरकार अभी तक जो चेन थी कोरोना की उसको तोड़ने में कामयाब रही थी, लेकिन उस चेन को लगातार बांधा जा सके, वो आगे ना बढ़े, इस दिशा में सरकार की कोशिश है। और सरकार का कहना है कि ऐसा करने के लिए इन इलाकों को सील करना बहुत जरूरी था। विक्रांत, नजर बनाए रखिएगा। उत्तराखंड के नैनीताल में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन के जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरती है और लोगों को मदद करने वालों के लिए मदद करने से पहले अपना हेल्थ चेकअप यानी स्वास्थ्य परीक्षण करवाना जरूरी कर दिया है। और इतना ही नहीं, जरूरतमंदों की मदद करने से पहले प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। पुलिस के मुताबिक मदद करने वालों के लॉकडाउन का पालन नहीं करने की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस और प्रशासन ने ये फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला अब लिया गया है। जो लोग मदद करने के लिए अपने घरों से निकल रहे थे, लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे, अब बहुत जरूरी है ये सुनिश्चित करना भी कि इन लोगों का भी चेकअप हो, ताकि ये कहीं किसी चीज से संक्रमित ना हो, ताकि जो लोग इनके टच में आ रहे हैं वो संक्रमण से बचें। इसलिए बहुत जरूरी कर दिया गया है कि अब वो भी अपना टेस्ट कराएं। उत्तराखंड के नैनीताल में कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। आंध्र प्रदेश की कंपनी ने कोरोना की सिर्फ 55 मिनट में जांच के लिए एक किट तैयार की है और इस किट से एक दिन में 20 सैंपल की जांच की जा रही है। कोरोना की जांच करने वाली इस किट को विजयवाड़ा की कंपनी मेडटेक ने बनाया है और अगले हफ्ते एक ऐसी 10,000 किट तैयार हो जाएगी। इस किट के बनने से कोरोना की जांच में तेजी लाई जा सकती है, क्योंकि कोरोना की जिस जांच में पहले 3 दिन लगते थे, उसे अब नई किट से केवल 55 मिनट ही लगेंगे। This is the kit is there. In this we will dilute this, lysate this and put sample in this kit. The kit ante just one minute. This kit will go. The kit ante we'll put in this and we'll put in the system. The system name of the 20 minutes. This will produce the RNA. We'll put in that machine. Then we'll get the. So this entire process will take 55 minutes. 55 minutes అంటే ఇప్పుడు 3 days పడుతుంది। यूपी के जौनपुर में किसानों पर एक तरफ कोरोना का खतरा तो दूसरी तरफ मौसम में बदलाव की वजह से दोहरी मार पड़ रही है। मौसम में अचानक बदलाव होने की वजह से किसानों को खेतों में खड़ी फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। किसान फसलों की कटाई में जुट चुके हैं और इसी बीच पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवा रही है, लेकिन किसानों को लॉकडाउन की वजह से फसलों की कटाई में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नासिक की एक सोसाइटी में पुलिस ने लोगों से घर में रहने की अपील करने के लिए एक मौलाना की मदद ली। नासिक पुलिस के साथ वहां की मस्जिद में उलेमा भी मोहल्ले में घूमकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की गुजारिश कर रहे हैं। मौलाना ने माइक पर बोलते हुए सोसाइटी के लोगों को पुलिस की बात समझाई। कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप
अपने घरों में रहें, बच्चों को घर में रखें, बिना ज़रूरत घर से बाहर निकलने की कोशिश न करें। आप अपनी से बड़े न्यूज नेटवर्क पर मध्य प्रदेश के खंडवा में 5 नए कोरोना के केस मिलने के बाद पूरे खंडवा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। खंडवा के इन 5 मामलों में 4 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि जो भी कोरोना की बीमारी को छिपाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो लोग अब तक छुपे हुए थे या ये बताने की जरूरत नहीं कर रहे थे कि उनको बुखार है या कोई भी ऐसी सिम्टम्स हैं जो कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं, अब उन पर FIR भी दर्ज होगी। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, कुल मिलाकर यानी जो लोग छिपे हुए थे, जो नहीं बता रहे थे कि वो दरअसल संक्रमित है, अब उन्हें बताना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे निर्देश दिए हैं, पुलिस से कहा है कि आप FIR दर्ज करिए, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करिए, क्योंकि कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लोगों की तरफ से बाद में पता चलता है कि 4 दिन से वो संक्रमित थे और समाज में इधर उधर घूम रहे थे और जिसकी वजह से संक्रमण आगे फैल रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई और सीधे तौर पर पुलिस से कहा गया कि ऐसा कोई भी मामला आता है तो पहले FIR दर्ज करके दंडात्मक कार्रवाई करिए, उसके बाद उसके इलाज की इंतजाम करिए। मनोज, नजर बनाए रखिए। वहीं भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 166 पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 5,734 हो गए हैं, जिनमें 5,095 मरीज अभी भी बीमारी से लड़ रहे हैं, जबकि 472 लोग ठीक हो चुके हैं। तो संख्या ये भी है जो लोग ठीक हो रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए भी कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द उन्हें भी ठीक करके अस्पताल से घर पहुंचा दिया जाए। भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब जो पहुंचा है वो 166 पहुंच चुका है और जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके मुताबिक भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 5,734 हो गए हैं, जिनमें 5,095 मरीज अभी भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ और एक सफाई कर्मी जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद इंस्टीट्यूट में भर्ती 19 मरीजों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया, जबकि अस्पताल के 45 कर्मचारी को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब तक 3 डॉक्टरों समेत 21 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। यानी यहाँ पर आप समझिए, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब तक 3 डॉक्टरों समेत 21 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और ये बेहद चिंताजनक। अगर डॉक्टर को ऐसे ही कोरोना पॉजिटिव वो निकलते रहे तो आखिरकार लोगों का इलाज अब कैसे होगा। इसलिए अब प्राथमिकता ये भी है कि डॉक्टरों को इस वायरस की चपेट में आने से बचाया जाए। वहीं आगरा में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं, जबकि नए मरीज में 5 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं, 6 मरीज एक अस्पताल से जुड़े हैं। आगरा में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 84 हो गई है। आगरा में कुल 84 मरीजों में 43 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तो ये 43 लोग जो 84 में से हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका पता लगाकर उनका टेस्ट किया गया, जिसमें से ये लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो किसके संपर्क में आए हैं उनको भी अब देखा जा रहा है। उनके सैंपल भी लिए गए हैं और उनकी भी पुष्टि की जा रही है कि क्या उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है या नेगेटिव। राजस्थान में कोरोना के 30 नए केस मिले हैं, जिसके बाद वहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 413 हो गई है। पूरे प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 6 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है और कोरोना के जो मामले हैं वो 413 हो गए हैं। राजस्थान में ये आंकड़े 30 नए केस मिले हैं, जिसके बाद वहां कोरोना के कुल मामलों में भी इजाफा हुआ है। 413 ये मामले हो गए हैं। पूरे प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि शासन प्रशासन दोनों ही पूरी तरीके से मुस्तैद है कि इन लोगों को, जो लोग इनके संपर्क में आ रहे हैं, उनको क्वारंटीन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेकर टेस्ट भी कराया जाए, ताकि अगर कोई संक्रमित है तो उसके संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनको अलग किया जाए, उन पर भी निगरानी रखी जाए। तो राजस्थान की स्थिति जहां पर 30 नए केस मिले हैं। यूपी के मुरादाबाद में हनुमान जयंती के मौके पर एक शख्स हनुमान के भेष में लोगों से घर में रहने की अपील करता नजर आया। हनुमान जैसा मुखौटा पहने ये शख्स
हाथ में तख्ती पकड़े कोरोना से सावधान रहने की चेतावनी के साथ लोगों से घर में रहने का संदेश देता कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। तो अलग तरीके से दरअसल जो लोग हैं, जो पुलिस वाले हों, वो लोगों को ये बात समझाते नजर आ रहे हैं कि घर पे रहना कितना जरूरी है। लॉकडाउन में आप अपने घर पर ही रहें, मैं आपके दिल में हूँ, इस तरीके से स्लोगन लिए एक शख्स, जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, हनुमान जी के भेष में ये शख्स लोगों से इस बात की अपील कर रहा है कि लॉकडाउन को दरअसल अब समझना होगा कि लॉकडाउन है क्या और कितना गंभीर होता जा रहा है। अगर आप अपने घर से नहीं निकल रहे हैं तो स्थितियों पर अब नियंत्रण भी खोता चला जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर पर ही रहें। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए 20 सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया। इनमें एक हॉटस्पॉट वाला इलाका बंगाली मार्केट भी है, जहां लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसके लिए पुलिस वालों ने इलाकों में अनाउंसमेंट भी किया और घरों से बाहर निकलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। जिन इलाकों को सील किया गया वहां प्रशासन के लोग ही जरूरी सामान पहुंचाएंगे और इन इलाकों में कुछ चुनिंदा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के इलाज के लिए दवा भेजने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की है। ट्रंप के ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों से पूरी तरह सहमत हैं। ऐसे हालात में दोस्तों को और करीब लाते हैं। भारत और अमेरिका की साझेदारी पहले से मजबूत हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मानवता की मदद के लिए भारत हर मुमकिन मदद करेगा। हम सब मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे। हमारे साथ विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, एक तरीके से ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस ट्वीट के माध्यम से दिया गया कि ऐसे वक्त पर मानवता के आधार पर कोई भी मदद अगर भारत कर सकता है तो पूरी तरीके से करने की कोशिश करेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल देर रात को राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था कि भारत का जो रवैया इस मामले पर रहा है वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अमेरिका जैसे देश के मुल्क का राष्ट्रपति इस तरीके के ट्वीट करता है तो दिखाता है कि भारत ने किस तरीके का बड़ा हृदय इस समय दिखाया है। इस समय भारत का न केवल भारत अमेरिका को बल्कि तमाम उन देशों को दवा दे रहा है जिनको इसकी जरूरत है और जो यहाँ पर भारत में अपनी जरूरत के बाद जो बची हुई दवाएं हैं उनका दूसरों की मदद में इस्तेमाल कर रहा है। तो उसका एक बड़ा धन्यवाद अमेरिका की तरफ से आया था, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि इस समय, क्योंकि पीएम कई बार अपने भाषण में ये बात कह चुके हैं कि इस समय पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है और पूरे विश्व को मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो उसी में भारत जिस तरीके से अपना नेतृत्व दिखा रहा है उसको पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, कल ब्राजील की सरकार की तरफ से आया था, तो तमाम देश हैं जो भारत के रुख का, भारत के रवैये की सराहना कर रहे हैं। जी, लेकिन विक्रांत, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उनका अंदाज हमेशा अनोखा रहता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा जब वो इस दवा की वो डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, तो एक अलग तरीके का ट्वीट उन्होंने किया था। उसके बाद अब जब वो दवा मिलने की खबर मिली तो उसके बाद उनका ट्वीट बदल गया, उनके तेवर बदल गए। बार क्योंकि अमेरिका में जिस स्थिति चल रही है, जिस तरीके से अमेरिका को इसका झेलना पड़ा है, पहली बार अमेरिका इतनी बड़ी त्रासदी की चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो मृत्यु हुई है वो भी बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका जैसे विकसित देश को इस तरीके की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और कल जब उनका कल के ट्वीट से पहले जो उनका ट्वीट आया था उस पर उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उनका एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत ने जो बड़ा दिल दिखाया, बड़ी सहृदयता दिखाई, उसके बाद उन्होंने कल इस तरीके की भाषा लिखी और ये कहा कि कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से लिखना ये दिखाता है कि भारत इस समय जो वैश्विक लीडर बनकर के भारत उभरा है, जिस तरीके से भारत ना केवल अपने मुल्क में बल्कि अपने पड़ोसी मुल्कों में, और चाहे हम श्रीलंका की बात करें, बाकी देशों की बात करें, जहां पर भी जरूरत पड़ रही है वहां पर दवाएं भेज रहा है। तो भारत एक तरह से नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरी स्थिति में। जी, विक्रांत नजर बनाए रखिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के इलाज के लिए दवा भेजने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की है। ट्रंप के ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा इस ट्वीट में कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं उससे पूरी तरीके से सहमत है। ऐसे हालात दोस्तों को और करीब लाते हैं। भारत और अमेरिका की साझेदारी पहले से मजबूत हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मानवता की मदद के लिए भारत हर मुमकिन मदद करेगा। हम सब मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे।
उधर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रही नर्सों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही नर्सों ने बेहतर सुरक्षा उपकरणों की मांग की। नर्सों की मांग है कि उन्हें बेहतर मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं। नर्सों का यह भी आरोप है कि अस्पताल प्रशासन से कई बार सुरक्षा उपकरणों की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप ये भी कि अस्पताल प्रशासन ने 1200 मास्क की मांग की थी, लेकिन उन्हें 200 मास्क ही दिए गए। कोरोना के मरीजों का इलाज कर रही नर्सों को अब संक्रमण का खतरा सता रहा है। महाराष्ट्र के सतारा में कोरोना की एक मरीज बेहतर इलाज मिलने के बाद ठीक हो गई हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। कोरोना से जंग जीतने के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने महिला के डिस्चार्ज होने के समय तालियां बजाकर उनकी विदाई की और उनके ठीक हो जाने पर खुशी जताई। महिला को एम्बुलेंस से उनके घर पहुंचाया गया। ये महिला जिसने कोरोना की जंग लड़ी और उसमें पूरा सहयोग दिया, डॉक्टरों की मदद की और डॉक्टर ने भी पूरी तरीके से कोशिश की कि इस महिला को संक्रमण से उभारा जाए। और यही तस्वीर इस चीज़ को बयां कर रही है कि किस तरीके से अगर मन में ठान लिया है तो ये संक्रमण कोई बहुत बड़ा संक्रमण नहीं है। सहयोग करना होगा, डॉक्टर की बात सुननी होगी, अपना खुद ख्याल रखना होगा और डॉक्टरों के बारे में भी सोचना होगा। जिसके बाद देखिए तस्वीरें कुछ ऐसी ही। ये महिला पूरी तरीके से ठीक होकर अस्पताल से निकली, जिसके बाद अस्पताल के जो कर्मचारी थे, अस्पताल में जो डॉक्टर नर्सें थी, उन्होंने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। जिल्हा रुग्णालयातील पहिला रुग्ण पाटील सर मागे या जरा। यूपी के प्रतापगढ़ में कोरोना के 3 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। ये तीनों मरीज तबलीग जमात में शामिल होकर लौटे थे और एक मस्जिद में छुपकर रह रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मस्जिद से तबलीग के 13 लोगों को पकड़ा और इनकी जांच करवाई, जिनमें से तबलीग के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 3 नए केस सामने आने के बाद प्रतापगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई और अब ये आंकड़ा 6 पहुंच गया है। पुलिस ने कोरोना के तीनों मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली के एम्स के बाहर कर्मचारियों को सैनिटाइज करने के लिए एक टनल लगा दिया गया। रक्षा मंत्रालय की रिसर्च एजेंसी DRDO ने इस टनल को बनाया है, जिसे एम्स के बाहर गेट पर ही लगाया गया ताकि अस्पताल जाने वाले सभी कर्मचारियों को सैनिटाइज किया जा सके। आप देखेंगे कि चारों तरफ यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्प्रिंकलर के माध्यम से आ रही हैं। सैनिटाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है। जो भी शख्स यहाँ पर आ रहा है वो चारों तरफ यहाँ पर घूम रहा है, जिससे कि पूरी बॉडी उसकी फुल सैनिटाइज यहाँ पर हो रही है। एम्स पहुंचने वाले कर्मचारी इस टनल के बाहर लाइन में खड़े नजर आए और वहां मौजूद एक सुरक्षा कर्मी इनको एक एक करके टनल में भेजता रहा। इस दौरान एक कर्मचारी ने इन लोगों की मदद भी की। बताया गया कि जरूरत पड़ने पर इस तरह के टनल को दूसरी जगहों पर भी लगाया जाएगा। यूपी के बागपत में एम्बुलेंस के कर्मचारियों का पुलिस के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। आरोप है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर जब ढाबे पर खाना खा रहा था, उस दौरान उस इलाके के सीओ ने एम्बुलेंस ड्राइवर से बदसलूकी की। एम्बुलेंस ड्राइवर ने सीओ पर नशे में मारपीट करने का आरोप भी लगाया। मामला बढ़ने पर पुलिस के बड़े अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के आदेश दिए गए। इस पूरे हंगामे के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये तस्वीर, जब कई बार पुलिस पर भी आरोप लगते हैं और यहाँ पर ये आरोप दरअसल पुलिस पर ही लगता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर एक एम्बुलेंस का ड्राइवर ये कहता नजर आ रहा है कि जब वो ढाबे पर खाना खा रहा था, उस दौरान उस इलाके के सीओ ने एम्बुलेंस ड्राइवर से बदसलूकी की। एम्बुलेंस ड्राइवर ने सीओ पर नशे में मारपीट करने का भी आरोप लगाया। मामला बढ़ने पर पुलिस के बड़े अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे हंगामे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। मुंबई के जिन इलाकों को लॉकडाउन में सील किया गया, वहां पर लोगों को नकद रुपयों की किल्लत से बचाने के लिए मोबाइल ATM लाए गए। कांदिवली चारकोप के जिस इलाके को पुलिस ने सील किया, वहां BMC के कहने पर एक बैंक ने मोबाइल ATM लगाया और इलाके के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस मोबाइल ATM में ड्राइवर के साथ एक कर्मचारी भी है जो मशीन के सैनिटाइजेशन के लिए इसे लगातार खुला नहीं छोड़ता है। तो ये एक नया तरीका, क्योंकि लोगों को
एटीएम बंद हैं, बैंक बंद है, पैसे निकालने में दिक्कत हो रही है, इसलिए इस मोबाइल एटीएम की शुरुआत की गई, जिसमें लोग अब जो है पैसे निकाल पा रहे हैं। हालांकि इसे हमेशा खोल के नहीं रखा जा रहा है, मशीन सैनिटाइज भी की जा रही है और पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि इससे लोगों तक कोई भी संक्रमण, कोई भी वायरस ना पहुंचे। लोग भी इस मोबाइल एटीएम के जरिए कैश निकाल रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर कैश की ज़रूरत होती है और जब एटीएम और बैंक बंद है तो ऐसे में दिक्कतें लोगों को पेश आ रही थी। और इन्हीं सब हालात को देखते हुए बीएमसी ने कदम उठाया और कांदिवली चारकोप के जिस इलाके को पुलिस ने सील किया, वहां बीएमसी के कहने पर एक बैंक ने मोबाइल एटीएम लगाया। जयपुर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान मरीजों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने में जुटे 2 झोला छाप डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जयपुर के ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग डॉक्टर बनकर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जयपुर के मानपुर और सिकराय इलाके में छापेमारी की। पुलिस के आने की खबर पाकर दोनों झोला छाप डॉक्टर ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर हालांकि पकड़ लिया है। बिहार के मोकामा में तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। मोकामा पुलिस को जिले में तबलीगी जमात से जुड़े 9 लोगों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, इसलिए पुलिस ने सभी को सरकारी निर्देशों के मुताबिक क्वारंटीन करा दिया। हालांकि इन सभी 9 लोगों का दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर सभी को टाउन हॉल में बने क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। पुलिस पूछताछ करके इनसे मुलाकात करने वालों के बारे में पता कर रही है और इनसे जुड़े लोगों की पिछले 1 महीने की आवाजाही के बारे में भी जानकारी ले रही है। तो तबलीगी से जुड़े ये 9 लोग, हालांकि ये बताया जा रहा है कि इनका निजामुद्दीन मरकज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें क्वारंटीन किया गया है ताकि 14 दिन इन्हें अलग रखकर देखा जाए कि कोई ऐसे संक्रमण के लक्षण या किसी ऐसे के संपर्क में तो नहीं आए ये जो कोरोना पॉजिटिव हो। इन्हीं सब के मद्देनजर इन्हें भी क्वारंटीन किया गया है। मेरा नाम दीक्षा है, मैं नोएडा सेक्टर 11 में रहती हूँ। ये पूछना चाहती हूँ कि सैनिटाइजर का इतना ज्यादा इस्तेमाल करना क्या सेफ है? मेरा नाम संचेता चतुर्वेदी है और मैं जानना चाह रही थी क्या सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है? मेरा नाम परमिंदर है, जिला होशियारपुर पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह तो नहीं है? मैं उदय बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल करना नुकसानदायक है? मैं मंजुलता पांडे जामुन से बोल रही हूँ। क्या सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल नुकसानदेह है? मैं अपर्णा तिवारी नवी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या सैनिटाइजर का उपयोग करना नुकसानदेह है? मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग सैनिटाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करना ठीक है या हम लोग के लिए ख़राब है? सैनिटाइजर अल्कोहल 70% अल्कोहल से बनाया हुआ चीज़ है और जितना हो सके उसको हम कम यूज़ करें, कम इस्तेमाल करें। खाली इमरजेंसी में या ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी या साबुन की सुविधा ना हो तो ओवर यूज़ करना या ज़्यादा इस्तेमाल करना सैनिटाइज़र का हमारे लिए, हमारी चमड़ी के लिए भी धोखादायक है। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने गरीबों और जरूरतमंदों तक मास्क पहुंचाने का जिम्मा उठाया। इसके लिए पुलिस में महिला कर्मचारी खुद ही सिलाई मशीनों से 3 लेयर वाले मास्क बनाने में जुट गई हैं। ये महिला कर्मचारी अब तक 10,000 से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं और इस दौरान मास्क की गुणवत्ता का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तो ये महिला पुलिस के कर्मचारी जो मास्क बना रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर मास्क जो है उसकी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से लोगों तक मास्क नहीं पहुंच पा रहा है या लोगों के पास मास्क नहीं है, उन्हीं के लिए अब ये महिला पुलिस की जो कर्मचारी हैं वो इस 3 लेयर के मास्क को बनाने में जुट गई हैं और इसके माध्यम से उन्होंने अभी तक 10,000 से ज़्यादा मास्क बना लिए हैं और इस दौरान मास्क की जो गुणवत्ता है उसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। तो ये पुलिसकर्मी जो है वो अब मास्क बनाने में भी जुटी नजर आ रही है। पटना के एक इलाके में लोगों ने कोरोना से लड़ाई के बीच सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया और उनका फूलों से स्वागत किया।
लोगों ने इन सफाई कर्मचारियों को फूलों की माला पहनाई। इलाके के लोगों के मुताबिक सफाई कर्मचारी कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच न सिर्फ सफाई के काम में जुटे हैं बल्कि कई इलाकों को लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों को सुरक्षित रहने में मदद मिल रही है। जाओ धीरे 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 बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो। तो ये सफाई कर्मचारी जो दिन रात इनकी सेवा के लिए लगे हुए हैं, इलाके को न सिर्फ साफ रख रहे हैं बल्कि कई इलाकों में सैनिटाइज का काम भी चल रहा है। और इन सब के मद्देनजर जो इलाके के लोग हैं उन्होंने फूलों की माला पहनाकर इन सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और इन्हें सम्मान दिया। मुंबई के धारावी में लॉकडाउन का पालन करना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में अब धारावी इलाके में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी करनी शुरू कर दी। ड्रोन की मदद से पुलिस को उन इलाकों की पहचान करना आसान होगा जहां भीड़ जुट रही है। ड्रोन की मदद से पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी शुरू कर दी है। तो ड्रोन की मदद से नाकाबंदी की गई है, इलाके को देखा जा रहा है और जहां पर ज़्यादा भीड़ है वहां पर निगरानी करके पुलिस फिर एक्शन में आ सकती है। तो ड्रोन की मदद से अब इलाके में दरअसल नज़र रखी जा रही है। मुंबई के धारावी में लॉकडाउन का पालन करना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे में अब धारावी इलाके में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी करनी शुरू कर दी है। ड्रोन की मदद से पुलिस को उन इलाकों की पहचान करना आसान होगा जहां भीड़ जुट रही है। उसके बाद पुलिस वहां एक्शन भी ले सकती है। कोरोना के बीच नेटवर्क 18 ने पिछले दिनों को याद करते हुए एक गाना जारी किया। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन गाने के बोल पर जारी किए गए गाने में कोरोना के पहले सड़कों और ट्रेनों में भीड़ और आज की खाली सड़कें दिखाई गई हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की कई सब्जी मंडियों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए, जबकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की जरूरत है। इसके बावजूद दिल्ली की दरियागंज सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ जुट गई। सब्जियों की खरीदारी के दौरान इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे के करीब खड़े होकर सब्जी खरीदने में व्यस्त दिखे। कितने दिन की? हफ्ते डेढ़ हफ्ते की खरीदेंगे। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब्जी तो मिल ही रही है लगातार। क्या पता नहीं मिले, फिर बीच में क्या करेंगे। सब्जी मंडी लोगों से खचाखच भरी दिखाई दी और सब्जी की हर दुकान पर कई लोग सब्जी खरीदते नजर आए। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, मुंह को मास्क से ढके भी नहीं दिखे। कमोवेश ऐसे ही हालात मुंबई की एक सब्जी मंडी में भी देखे गए, जहां लोग घरों से सब्जी खरीदने निकले लेकिन उन्होंने खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे हालात देखकर मुंबई के पास भिवंडी में एक सब्जी मंडी की एंट्री पर महानगर पालिका ने एक टनल बना दिया, जिसके अंदर लोगों को सैनिटाइज करने की खास व्यवस्था की गई। इस टनल में एक मशीन की मदद से दवा का छिड़काव किया जाता है, जिसके अंदर जाते ही लोग सैनिटाइज हो जाते हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में NSCI यानी नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के स्टेडियम में 1000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल बनाया गया। वर्ली इलाका मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है। कल आए 108 मामलों में सबसे ज्यादा मामले वर्ली से ही सामने आए हैं, जिसके लिए BMC ने एहतियातन रात भर में ही 1000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल बनाया है। तो वर्ली में यह अस्थायी अस्पताल इसलिए बनाया गया क्योंकि अब 1000 बेड का यह अस्थायी बेड है, क्योंकि 108 नए मामले यहां पर सामने आए हैं, जिसको देखते हुए ये कदम अब
उठाया जा रहा है। कल ही दरअसल 108 मामले आए, जिसमें सबसे ज्यादा मामले वर्ली से ही आए, जिसके लिए बीएमसी ने एहतियातन रात भर में ही 1000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल ये बनाया है और हर स्थिति से ये दावा किया जा रहा है कि निपटने के लिए बीएमसी पूरी तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लॉकडाउन के दौरान सर्वे करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई। मथुरा के अंधी कुड़िया मरकज मस्जिद इलाके में एक जमाती के पहुंचने की खबर के बाद उसे सील कर दिया गया और उसी इलाके में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए एक गली में पहुंची तो वहां खड़े लोग उनके साथ गाली गलौज करने लगे। इस पर सर्वे कर रही आशा वर्कर ने पुलिस को बुला लिया और मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने बदसलूकी करने वालों को चेतावनी दी कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गलत बर्ताव नहीं रुका तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भीड़ भाड़ के बीच में एक हमारे संघ के जो साथी हैं उनको गाली बक करके और निकल गया। वहाँ से 25 लोगों ने उसको बचाव कर दिया और उसको भगा दिया और हम लोगों से बोले कि ये बच्चा है, कोई बात नहीं है, बस इतनी बात। अच्छा, यहाँ का नहीं है, वो दूसरी गली का है। जहाँ जहाँ टीम जा रही है उसके साथ पुलिस की टीम भी जारी है। कहीं कहीं पे अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो लोकल लोगों द्वारा आकर के ही जो संभ्रांत लोग हैं उनके द्वारा समझा करके अभी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। जरा सी कोई समस्या आती है तो लोकली उसको सॉल्व कर दिया जा रहा है। अभी ऐसी कोई समस्या वर्तमान रूप में नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ट्रेन सेवा शुरू करने के पक्ष में नहीं है, खासकर ऐसे इलाकों से जहां बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर और कामगार रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि ऐसे इलाके में ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद लोग अपने गांवों को चले जाएंगे, उनके वापस आने तक काम प्रभावित होगा, जिससे अर्थव्यवस्था सही हो पाने में मुश्किल होगी। सरकार का ये भी मानना है कि सीमित संख्या में ट्रेन चलाई जाए और उसका किराया भी अलग हो। यही नहीं, ट्रेन की सभी सीटों पर पैसेंजर भी नहीं बैठाने पर विचार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, अब ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी फिलहाल तो नहीं दिख रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ट्रेन सेवा शुरू करने के पक्ष में नहीं है, खासकर ऐसे इलाके से जहां बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर या जो कामगार हैं वो रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि ऐसे इलाकों में ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद लोग अपने गाँव को चले जाएंगे और काम प्रभावित भी होगा इससे। राजस्थान के कोटा में इलाके को सैनिटाइज करने गई टीम के साथ मारपीट का आरोप है। पुलिस का दावा है कि सैनिटाइज करने गए कर्मचारियों के साथ पहले तो इलाके के लोगों ने बदतमीजी की, फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। हंगामे के बीच पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मारपीट के दौरान आरोपियों पर सरकार के काम में बाधा डालने के आरोप में केस भी दर्ज कर दिया है। ड्यूटी करने से सिपाही था हमारा सुनील नाम का, वो सिपाही गुजर रहा था वहाँ ड्यूटी से, तो उसको उन्होंने कहा कि देखिए साहब ये काम नहीं करने दे रहे हमें और हमें काम में बाधा डाल रहे हैं, गालियाँ में निकाल रहे हैं। सुनील ने संबंध में उसको मना किया तो तभी उस शहनवाज का पुत्र इमरान आ गया और वो भी गालियाँ निकालने लग गया और उसने कुर्सी फेंक कर मारी सुनील के ऊपर। बड़ी मुश्किल से दोनों मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लग गए थे, गुंडागर्दी टाइप करने लग गए। तो पुलिस ने मौके से उन दोनों को पकड़ के लाके पहले तो एक सिक्काओं ने बंद किया है और फिर सुनील की थोड़ी सी माथे पर और उंगली पर चोट लगी कुर्सी की, तो उसका मेडिकल करा के उसकी दोबारा रिपोर्ट लेकर इसे मुकदमा दर्ज किया। त्योहारों के मौसम में लॉकडाउन ने फूल कारोबारियों की कमर तोड़ दी है, तो बंगाल की ममता सरकार ने कोलकाता में फूल मंडी खोलने का फैसला कर लिया। बंगाल में फूलों की दुकान के अलावा पान की दुकानें भी खुलेंगी। लिहाजा ममता सरकार के इस फैसले के बाद अचानक फूल मंडी की रौनक लौट आई। एक तरफ ममता सरकार फूल की मंडियों को खोलने की कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। चूंकि मिठाइयों की दुकान के बाद अब फूल मंडी खुल गई, इसलिए बीजेपी ने लॉकडाउन को लेकर बंगाल सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। ममता जी सब खोल देंगे तो लॉकडाउन का क्या अर्थ है? फूलों के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए लिया गया फैसला विपक्ष की नजर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, लेकिन कोरोना वायरस के जोखिम के बावजूद ममता सरकार के फैसले से फूल कारोबारी खुश हैं। मंदिर खुल गया, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। आज से खुला है, चासी लोग आ रहा है, सबके लिए अच्छा है।
कोरोना की वजह से भारत के साथ नेपाल में भी लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से बिहार के रक्सौल में भारत नेपाल बॉर्डर भी सील कर दिया गया है और यहां नेपाल जाने वाले लोगों के लिए राहत कैंप बना दिए गए हैं। इनमें इन लोगों को ठहराने की पूरी व्यवस्था है। इस बीच नेपाल के एक सांसद भी कैंप में ठहरे नेपाली नागरिकों से मिलने पहुंचे, जहां लोगों को फल, बिस्किट जैसे आइटम भी बांटे गए। नेपाल के सांसद ने कैंप में सारी सुविधाओं को देखते हुए भारत सरकार और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने बोला कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मुझे खाना भी मिल रहा है, मुझे हेल्थ मतलब जो जांच होना चाहिए वो भी हो रही है, दवाइयाँ भी जो मुझे ज़रूरत है मिल रही है और यहाँ रहने की सारा सुविधा है। इससे मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ और मैं भारत सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एमपी के मंडला में पुलिस लॉकडाउन के बीच गरीबों और मजदूरों को 2 वक्त का खाना भी दे रही है। पुलिस के कर्मचारी खाना बनवाकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोगों को खाना बांट रहे हैं और इतना ही नहीं, पुलिस लोगों को सोशल मीडिया पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दे रही है। लेकिन इस बीच घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस सख्ती भी बरत रही है। पुलिस लोगों से उठक बैठक भी करवाती नजर आई। में हमारे द्वारा फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि और लोग आगे आएं और फेसबुक पर मैंने उनको बोला है कि अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ें। मैं स्वयं उनसे बात करता हूं, उसके बाद उन लोगों का एड्रेस देता हूं। अगर वो लोग अपनी तरफ से कुछ आवश्यक सामग्री प्रदान करना चाहें ज़रूरतमंदों के लिए तो मैं खुद जाता हूं या मेरा स्टाफ जाता है उन तक, उनके घर तक। उसके बाद हम लोग सामग्री लेते हैं और फिर ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। और ये मुहिम काफ़ी दिनों से चली आ रही है, ये चलती रहेगी लॉकडाउन तक। लॉकडाउन लागू होने के बाद से देश की कई नदियों का पानी साफ हो गया है। पीतल का सामान बनाने के लिए मशहूर यूपी के मुरादाबाद में भी फैक्ट्रियां बंद होने से रामगंगा नदी काफी हद तक साफ हो चुकी है, जिसका फायदा उन किसानों को मिल रहा है जो नदी किनारे सब्जियां उगाते हैं। बताया गया कि लॉकडाउन से पहले नदी के गंदे पानी की वजह से किसानों की सब्जियां खराब हो जाती थी, लेकिन जब से नदी का पानी साफ हुआ है तब से किसानों को भी अच्छी पैदावार की उम्मीद जग गई। जब से ये चीनी वाली चल रही है, कोरोना चल रही है, जब से पानी साफ सुथरा हो गया है, उससे पहले गंदा ही आता था। ऐसा ही हाल मथुरा में यमुना नदी का भी दिखा। नदी के साफ होने के बाद कुछ लोग यमुना के जल का आचमन करते भी नजर आए। प्रशासन ने भी यमुना में प्रदूषण के कम होने पर खुशी जताई और पानी के सैंपल की जांच करवाने का भरोसा दिया। इसका सैंपलिंग भी कराया जाएगा कि वर्तमान में पूर्व के कंपैरिजन में कितनी स्वच्छ इस समय है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, गुजरात में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए हैं और इन 55 मामलों में 50 केस अहमदाबाद में मिले हैं और ये गुजरात में कोरोना के मरीज मिलने का सबसे बड़ा मामला है। जनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, गुजरात में कोरोना के मरीज मिलने का सबसे बड़ा मामला ये? बिल्कुल अर्पिता, देखिए ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर जयंती रवि ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक 55 नए मामले महज 24 घंटे में आए हैं। उसमें भी 50 मामले हैं वो केवल अहमदाबाद के इलाके, और इसी के चलते इसका अंदाजा अर्पिता प्रशासन को था। तभी उन्होंने कल अहमदाबाद का जो वॉल सिटी इलाका है यानी पुराना जो अहमदाबाद है उसको बफर जोन में घोषित कर दिया था और बफर जोन में डालने के बाद उसकी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। क्योंकि अहमदाबाद का पूर्वी इलाका जब संक्रमित हुआ है तो अगर ये आगे न फैले इसके चलते जो पश्चिमी अहमदाबाद और पूर्वी अहमदाबाद के बीच के सारे रास्ते भी बंद कर दिए। तो इस तरीके से बफर जोन डिक्लेयर करने के बाद आज एक बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस किया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जो सर्वेलेंस और टेस्टिंग बढ़ाया गया उसके बाद ये आंकड़ा ज्यादा आया है, ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से। लेकिन एक चिंता की बात है कि एक दिन में महज 50 जितने मामले केवल अहमदाबाद से आए हैं। जी, जनक नजर बनाए रखिएगा आप। यूपी के सीतापुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से यहां के खैराबाद इलाके के हॉटस्पॉट इसको बना दिया गया और यहां कोरोना के कुल 10 मरीज हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेश के रहने वाले तबलीग के लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इलाके की सीमा को 15 अप्रैल तक के लिए सील कर दिया और चौराहों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन संभाल रहा है। सीतापुर वासियों को मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरा जनपद सीतापुर जो सामान्य रूप में लॉकडाउन में चल रहा है, ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक बना रहेगा। हमारा एक हॉट स्पॉट मिला है जिसको खैराबाद कस्बे के रूप में जानते हैं। तो खैराबाद कस्बे और उसके आसपास के कुछ गांवों में हम लोग पूरी तरह से यह प्रतिबंध लगा रहे हैं कि वहाँ पे लोगों का बाहर निकलना या बाहर के लोगों का उस कस्बे में जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
साथ ही साथ वहाँ पे जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, इसके अतिरिक्त दुकानें हैं या मेडिकल स्टोर है या राशन की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगी अगले आदेशों तक। और वहाँ पे हम लोग डोर टू डोर सप्लाई करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी में एक पुलिस अधीक्षक ने गाने के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने का संदेश दिया। एसएसपी दिलीप सिंह ने एक पुराने हिंदी गाने की धुन पर कोरोना से जुड़ा गाना अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड किया और इस गाने में पुलिस अधीक्षक लोगों से घर में रहने के साथ कोरोना से बचाव में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। मेरी ये बात याद रखना, हमें कोरोना से दूर रहना है, कोरोना को हराना है। सोते जागते मेरी ये बात याद रखना, हमें कोरोना से दूर रहना है, कोरोना को हराना है। करीब 11 हफ्तों के लॉकडाउन के बीच चीन के वुहान को पूरी तरह खोल दिया गया है। पूरी दुनिया को ठप करने वाले कोरोना वायरस का शुरुआती मामला वुहान में ही सामने आया था, लेकिन हालात काबू में आने के बाद वुहान से लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, वुहान की सीमाओं को खोल दिया गया। इस दौरान पूरे शहर को लाइटों से सजाया गया। शहर की तमाम इमारतें, पुल और सड़कें रोशनी से जगमगाती नजर आईं। वुहान को दोबारा खोले जाने की खुशी में लेजर लाइट शो भी आयोजित किया गया, जिसके जरिए कोरोना से लड़ाई में साथ देने वालों को धन्यवाद दिया गया। सीमाओं को खोले जाने के साथ ही ट्रेन सेवा भी शुरू कर दी गई। 76 दिन बाद पहली ट्रेन वुहान से बाहर भेजी गई। हालांकि स्टेशन पर यात्रियों की तादाद काफी कम नजर आई। इसी के साथ वुहान से चीन के दूसरे इलाकों के लिए उड़ानें भी शुरू कर दी गई। यूपी में 15 जिलों के हॉटस्पॉट को सील करने के सरकार के फैसले के बीच मेरठ में 11 इलाकों की पहचान कर उन्हें हॉटस्पॉट बनाया गया है। पुलिस ने इन इलाकों की सीमा सील कर दी है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं है, वहां भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। वहीं पुलिस ने जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहुँचाने की बात कही है। ये सारी गाड़ियाँ उन हॉटस्पॉट के इलाकों में भी। देखिए, जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है उनका 100% कंप्लायंस करेंगे। स्थानीय लोगों से भी संवाद लगातार बरकरार है और लोगों को न्यूनतम असुविधा रहे, कुछ तो असुविधा होगी पर न्यूनतम असुविधा रहे, इसको देखते हुए जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई है उसको हम लोग हर हालत में सुनिश्चित कराएंगे। और जो भी, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ दोनों से जुड़ा हुआ इशू है, इसलिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि इस पूरे डायरेक्शन को अच्छी तरह से अमली जामा पहनाया जाए। इस इलाके में कौन सामान लेके जाएगा, कौन नहीं लेके जाएगा, वहाँ पर जो भी पुलिस और प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट वहाँ लगाए जाएंगे, सारे लोग इसी बात के लिए लगाए जा रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत ना हो। उस एरिया में दूध, सब्जी, खाने की सामग्री जो आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आती है, उन सबकी किसी भी प्रकार की किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये होम डिलीवरी होगी, उनके घर तक ये सामान पहुँचेगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन के हालात का जायजा लेने के लिए डीआईजी विवेक राय सिंह खुद ही साइकिल लेकर सड़क पर निकल पड़े। आधी रात के बाद डीआईजी ने छतरपुर से नौगांव तक 23 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया और पुलिस की हर नाकेबंदी का निरीक्षण किया। डीआईजी ने अपने साइकिल से गश्त कर निकलने की बात किसी दूसरे अधिकारी को नहीं पता लगने दी और डीआईजी कुछ गिनती के सिपाहियों के साथ ही छतरपुर से नौगांव तक साइकिल से गश्त लगाकर अपने दफ्तर लौट आए। डीआईजी विवेक राज सिंह ने दावा किया कि छतरपुर रेंज में पुलिस पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन करवा रही है और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए घर में रहने की सलाह दे रही है। तो किस तरीके से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन पर नजर रखी जाए कि इसका सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं, और इसी को देखते हुए साइकिल के माध्यम से ये लोग अपने इलाके में पहुंचे डीआईजी साहब, और यहाँ पर उन्होंने हालात को देखने के बाद इस बात का जिक्र किया कि जो उनके सहयोगी हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए। बेसिकली हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है, जो उसमें अवेयरनेस देखने के लिए कि जनता में कितनी अवेयरनेस है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए, और हमारी जो पुलिस ड्यूटी लगी हुई है उनकी जागरूकता, उनकी गंभीरता को देखने के लिए।
दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सेंटियागो में एक सब्जी बाजार में टनल लगाया गया ताकि वहां पहुंचने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। चिली में कोरोना वायरस के 5,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें करीब 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बाजार की एंट्री पर एक टनल लगाया गया, जिसके अंदर से गुजरने पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। बाजार में सब्जी बेचने वाले कर्मचारी और खरीदारी करने पहुंचे लोग मुंह पर मास्क लगाकर टनल से गुजरते नजर आए। लोगों ने इस टनल को टनल ऑफ लाइफ यानी जिंदगी देने वाला टनल बताया। Túnel de la vida, que también a través de un desinfectante de alto nivel, las personas que vengan acá a La Vega. टनल से गुजरकर सैनिटाइज होने के बाद ही लोगों को बाजार में दाखिल होने दिया जाता है।